राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं श्री जी और ठाकुर जी के कुंज के आप लोगों को दर्शन कराऊं, उसका एक टूर कराऊं। तो फाइनली मैं ये वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आइए प्रिया कुंज में चलते हैं। तो ये है श्री जी और ठाकुर जी का प्यारा सा कुंज। ये मैंने आज आप लोगों के लिए खाली किया है, जिससे कि मैं डिटेल में दिखा सकूं कि ये कुंज मैंने कैसे बनवाया और इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इस कुंज की मेहराब को देखते हैं, जो मंदिर की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देती है। कुंज के चारों तरफ हमने ये पिलर्स लगाए हैं। कुंज की लाइट का कनेक्शन हमने इस वाले बोर्ड से दिया है। कुंज के अंदर हमने बहुत अलग अलग प्रकार की लाइट्स लगाई हैं। ये डेली बेसिस पर हम लोग इस लाइट को जलाते हैं। दोनों तरफ हमने श्री जी ठाकुर जी के ऊपर फोकस करने के लिए फोकस लाइट्स भी लगाई हैं। श्री जी कुंज में हमने बहुत सुंदर झूमर लगाया है। ये झूमर देखते हैं। श्री जी ठाकुर जी के कुंज में हमने ये एक वॉलपेपर लिया है, जिसके अंदर थोड़ा महल वाला भाव है और थोड़ा वन है और मोर है। मंदिर के चारों ओर हमने इस तरीके से पतले पतले पाइप्स लगवाए हैं। आगे की तरफ मैंने एक पाइप लगवाया है, दोनों तरफ मैंने 2 पाइप लगाए हैं और पीछे की तरफ मैंने 2 पाइप लगवाए हैं। पाइप पे कैसे हम लोगों ने पर्दे सेट किए और कैसे हमने कुंज की सजावट करी, उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह पर हुक्स लगाए हैं। इन हुक्स से क्या मुझे बेनिफिट होता है कि जो भी कोई लटकन मुझे टांगनी है वो मैं इस तरीके से इन हुक्स पे टांग सकता हूँ। आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि कैसे मैं श्री जी और ठाकुर जी को इस कुंज में विराजमान करता हूं। तो उसके लिए मैंने सीढ़ी बनाई है। ये मैंने इसलिए बनवाई जिससे कि मैं इसको हटा सकूं। कुंज में झूला उत्सव करना है या कोई और उत्सव करना है तो मैं इस सीढ़ी को हटाकर भी अलग अलग तरह के उत्सव कर सकता हूं। इसको मैं आगे पीछे जितना भी मुझे सेट करना है वो मैं आराम से सेट कर सकता हूँ। इस सीढ़ी में मैंने जो नीचे का पोर्शन बनवाया है, यहाँ पर मैं आराम से अपने नाम सेवा और चित्रपट सेवा को विराजमान कर लेता हूँ। ये इस पहली सीढ़ी पर मैं श्री जी ठाकुर जी की चरण पादुका, उनकी जलझारी और सखियों को विराजमान करता हूँ और सबसे ऊपर श्री जी ठाकुर जी का सिंहासन आ जाता है। कुंज के नीचे मैंने इस तरीके से स्टोरेज बनवाया है। इन दराजों में मैंने श्री जी की अलग अलग सेवाओं की सामग्रियां रखी हुई हैं। जैसे इसके अंदर मैंने श्री जी ठाकुर जी के चवर रखे हुए हैं। इसमें मैंने श्री जी के इत्र रखे हुए हैं और डेली के लिए जो भी मुझे उपयोग होता है वो रखा हुआ है। और इसमें मैंने अपनी वाणियाँ जी रखी हुई हैं। वाणी जी के ऊपर डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा। ये प्लेटफॉर्म मैंने श्री जी ठाकुर जी के भोग के लिए और जब मैं उनका श्रृंगार करता हूँ तब के लिए मैंने बनवाया और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए सेवा में। इस चेयर को मैंने अपने कारपेंटर से बनवाया था। इस चेयर पे बैठ के मैं आराम से सारी श्री जी का श्रृंगार और सेवा कर पाता हूँ। और इस प्रकार से मैंने ये श्री जी की दराजें बनाई हुई हैं, जिसमें बहुत सारा स्टोरेज श्री जी से रिलेटेड आ जाता है। इधर की साइड के अलमारी में मैंने 2 खुले खाने बनवाए हैं। पहले खाने के अंदर मैंने श्री जी ठाकुर जी के चरण दर्शन और इधर मैंने अलग अलग ग्रंथ रखे हैं। और ये मैंने इस तरीके से स्पेस बनाया है। इस स्पेस में भी बहुत सारा स्टोरेज श्री जी ठाकुर जी से रिलेटेड आ जाता है। इधर की तरफ अलमारी में मैंने ऊपर राधा वल्लभ से रिलेटेड सारे ग्रंथों को एकत्रित किया है और नीचे मैंने ये ठाकुर जी श्री जी का बेड रखा हुआ है। जब भी मुझे शयन कराना होता है मैं इसको बेड को निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद एक स्थान पे रखकर मैं इसको श्री जी ठाकुर जी का शयन कराता हूँ। कि श्री जी ठाकुर जी के लिए मैंने सुंदर सी चौकी साइड में रखी हुई है। मैंने श्री जी ठाकुर जी की अष्टयाम में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को रखता हूँ। कुंज में ही मैंने एक तरफ ये छोटी सी सुंदर सी बैठक बनाई हुई है, जिसको मैंने गद्दों के ऊपर एक छोटा सा कारपेट बिछाया हुआ है। इसके ऊपर मैं आराम से नाम जप भी कर सकता हूँ और ग्रंथों को भी पढ़ सकता हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि इस वॉल पे कुछ ना कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि मैं इस वॉल के ऊपर कौन सी श्री जी ठाकुर जी की लीला का चित्र लगाऊं। इधर हमने बालकनी की तरफ पर्दे लगाए हुए हैं। ऊपर श्री जी ठाकुर जी के लिए एसी लगाया हुआ है और यहाँ पर बहुत सुंदर राधा वल्लभ जी की हैंडमेड पेंटिंग हमने यहाँ पर लगाई हुई है। ये सद्गुरुदेव भगवान का चित्र भी हैंडमेड है।
ये श्री जी ठाकुर जी के लिए ही मैंने अलमारी बनवाई है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं वो स्टोरेज रखता हूँ, जैसे अगर गर्मियाँ हैं तो मैं सर्दियों की सारी सामग्री ऊपर रखूँगा, और सर्दियों में मैं गर्मियों की सामग्री सारी ऊपर रखता हूँ। इसमें जैसे दिवाली का सामान रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने श्री जी ठाकुर जी की पोशाकें रखी हुई हैं, और जो पोशाकें मैं रोज़ में इस्तेमाल करता हूँ उन पोशाकों को मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अभी इस कुंज की सुंदरता अधूरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि श्री जी ठाकुर जी अभी इसी कुंज में नहीं हैं। आइए श्री जी और ठाकुर जी को कुंज में पधराकर उनके मनमोहक दर्शन का आनंद लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कुंज बहुत सुंदर लगा होगा, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इस कुंज में और क्या क्या कर सकता हूँ। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती हैं। इसी प्रकार से मेरे से जुड़े रहें, नाम जप करते रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।